ओके, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं मैथजी ट्यूटोरियल से विकास आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार सेशन में। आज की जो क्लास है, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, और आज उसके आगे का टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो अर्लियर क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है आज के इस लेक्चर में और पिछले जो क्लासेस में आपने पढ़ रखा है? आज हमें थोड़ा बच्चों ब्रॉड डिटेल में जानना है, डीप स्टडी करनी है कि कौन कौन से एक्शंस फर्टिलाइजेशन में हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जो सेकेंडरी साइड है उसमें, फिर जो जोना पेलिसुडा है उसमें। तो बहुत ध्यान से सुनना ये लेक्चर। इस लेक्चर के बाद जितनी भी कंफ्यूजन है फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, आप सबका वो क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, और जितनी भी PYQs है आप उसको लगा सकते हैं। तो सिंपली आवर टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। यहां पे लिख देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सिंपल, बट व्हेन वी स्टडी इन द डीप सम अनदर पॉइंट्स दैट मैंडेटरी टू नो। सो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं यहां पे, ओके, ये डायग्राम ऑलरेडी बहुत बार इस डायग्राम को हम बना चुके हैं, तो आप लोग अवेयर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहां पे जब ओवरी से, ये ओवरी है, ओवरी से क्या रिलीज हुई? सेकेंडरी, ये इसका नाम क्या है? सेकेंडरी oocyte। अगर इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखो, तो दिस सेकेंडरी oocyte बॉन्ड मतलब रिलीज जो हो रही है, तो इसके बाहर एक लेयर है दैट इज कॉल्ड जोना पेलिसुडा, और इसके ऊपर एक कवरिंग है, कवरिंग को अलग कलर से बनाना चाहिए हमें। बॉन्ड रिलीज विथ एक्सटर्नल लेयर दैट इज कॉल्ड जोना पेलिसुडा, और इस जोना पेलिसुडा के बाहर एक और कवरिंग है जिसको हम लोग लेयर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं व्हाट? दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। ओके, दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो इस चीज को यहां पे लिख देते हैं, बाहर वाली इस लाइन इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, और इसके अंदर जो लाइन है इसको हम लोग बोल रहे हैं जोना पेलिसुडा। ठीक है, जोना पेलिसुडा। नाउ व्हाट हैपन व्हेन स्पर्म कॉन्टैक्ट विथ दिस सेकेंडरी oocyte? क्या होता है बच्चों जब सेकेंडरी oocyte से स्पर्म का कॉन्टैक्ट होता है? तो एक्चुअली व्हेन द स्पर्म कॉन्टैक्ट विथ सेकेंडरी oocyte, तो इस चीज को यहां पे अगर एक स्पर्म का डायग्राम बनाया तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है। तो एज यू नो, आपको पता है कि स्पर्म के अंदर क्या है? एक्रोसोम्स है, और एक्रोसोम्स क्या करते हैं? वो रिएक्शन होता है जैसे वहां पे करते हैं, जैसे वहां पे क्या बोलते हैं उसको, दैट कवरिंग दैट इज जोना पेलिसुडा से जैसे वो टच करते हैं वहां पे रिएक्शन होता है, और उसके बाद फर्दर जो है कोई भी स्पर्म एंटर नहीं कर सकता है एक स्पर्म के अंदर जाने के बाद, जब उसका फैगोसाइटोसिस हो जा रहा है तब। तो एक्चुअली व्हेन द स्पर्म इज एंटर, हम लोग स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस देख रहे हैं बच्चों। व्हेन स्पर्म इज एंटर, तो कितने स्पर्म एंटर हो रहे हैं यहाँ पे? 200 से 300 मिलियन स्पर्म एंटर हो रहे हैं। कितने अंदर पहुंच पाएंगे? 200 से 300 स्पर्म ही पहुंच पाएंगे। बाकी स्पर्म्स का क्या हो गया? बाकी स्पर्म्स कहां गए? तो बाकी स्पर्म्स जो हैं वो डेड हो गए। क्यों डेड हो गए? क्योंकि जो वजाइना है दैट इज एसिडिक एनवायरनमेंट। ओके, जैसे ही एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्म जाते हैं तो वो स्पर्म डेड होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको, वो स्पर्म को एज अ फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करती है, और जो भी इसके WBC है, फैगोसाइटिक सेल्स हैं, वो उसको तुरंत एनगल्फ कर लेते हैं, किल करने लगते हैं, तुरंत यहाँ पे फाइटिंग शुरू हो जाती है।
उस चीज को पार करते हुए बहुत कम ही होते हैं जो उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ पाते हैं, और वहां तक पहुंचते पहुंचते जैसे यहां तक पहुंचे तो यहाँ पे तो कोई सिग्नल लगा नहीं है कि इधर जाना है इधर जाना है, तो इधर से फिर इधर जाते हैं और इधर जाते हैं, और जिस तरफ भी सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है वो वहां पे फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो क्या अगर मैं बोलूं एक स्पर्म है, अगर उसको हम लोग डायरेक्ट सेकेंडरी oocyte पे उसको फ्यूज कराएं तो वो हो जाएगा? वो नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन इज नथिंग एक्चुअली। ये जो स्पर्म हेड है, ठीक है, यहां से इसको मिटाते हैं, ठीक है, अगर ये जो स्पर्म हेड है यहाँ पे, इसके ऊपर कुछ कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन की लेयरिंग होती है, ठीक है, तो उस लेयर को हटाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है। अगर ये लेयर की कवरिंग ना हटे तो स्पर्म और सेकेंडरी oocyte का कभी फ्यूजन हो ही ना पाए। एक्चुअली में जब स्टार्टिंग में आईवीएफ कर रहे थे तो डॉक्टर्स ने देखा कि ये फर्टिलाइजेशन हो क्यों नहीं रहा है, फिर उन्होंने बाद में पता चला कि एक्चुअली यहाँ पे एक कैपेसिटेशन का भी प्रोसेस करा होता है, फिर उन्होंने कुछ केमिकल्स में उसको डाला, उसको चेंजेस किए, तो वो प्रोसेस किया, उसके बाद उसको फर्टिलाइज किया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। तो व्हाट इज कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो पहला प्रोसेस होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं, ओके नाउ। तो पहला प्रोसेस क्या है कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हुए, उनका क्या होगा? उनका होगा कैपेसिटेशन। ठीक है। व्हाट इज कैपेसिटेशन? तो कैपेसिटेशन इज नथिंग, इट इज रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन covering over sperm, ठीक है, इतना हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, जब इतना हो गया देन स्पर्म रीचेस एट द एम्प्यूला, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है? फर्टिलाइजेशन तो एम्प्यूला पे ही होगी। तो यहां पे देखो, दिस इज द स्पर्म हेड। नाउ स्पर्म जैसे ही वहां पहुंचेगा बच्चों, वहां पे 2-3 प्रोसेस होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अस। दिस इज द योर सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर क्या है? कोरोना रेडिएटा। और ये जो कोरोना रेडिएटा है, इसके बीच में इसकी सीमेंटिंग करने के लिए, इसको आपस में जोड़े रखने के लिए एक एसिड है, दैट इज कॉल्ड हाइलोरोनिक एसिड, ओके, दैट इज कॉल्ड हाइलोरोनिक एसिड, एंड दिस इज द कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा के अंदर है ये आपका सेकेंडरी oocyte, ठीक है, जोना पेलिसुडा, देन आफ्टर सेकेंडरी oocyte। जो स्पर्म हेड है, इस स्पर्म, ध्यान सुनोगे यहां पे, जो स्पर्म हेड है ये, इसमें क्या है? एक्रोसोमल है, एक्रोसोम्स है। दिस एक्रोसोम्स हैव एन एंजाइम, ओके, सो दीज एंजाइम्स, दिस स्पर्म लाइसिन हैव 3 थिंग्स, ओके। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग स्पर्म लाइसिन have 3 things। पहला क्या है? पहला है जोना लाइसिन, दैट इज जोना लाइसिन, ओके। दूसरा क्या है? दूसरा है CPE नाम सुन के बहुत बड़ा नाम है, ऐसा कुछ हो नहीं, ठीक है। CPE इज नथिंग, दैट इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो क्या इसके आगे लिख दें? तो बुरा तो नहीं मानोगे बच्चों, तो लिख दो कोरोना पेनिट्रेटिंग
एंजाइम, और लास्ट में एक होता है हाइलोरोनिडेज, हाइलोरोनिडेज। ठीक है, अब इन तीन चीजों को हमें समझना है। देखो, स्पर्म लाइसिन के अंदर तीन चीजें हैं, जोनालाइसिन, पीई, CPE एंड हाइलोरोनिडेज। मैंने क्या बताया कि इनके बीच में सीमेंटिंग का काम कौन कर रहा था? सीमेंटिंग का काम कौन कर रहा था? हाइलोरोनिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड, इनको जोड़ के रखा है। तो एक्चुअली जब स्पर्म आएगा यहाँ पे, तो हमें इस हाइलोरोनिक एसिड की कवरिंग को हटाना होगा। तो दिस टाइम व्हेन सपोज करो कि स्पर्म यहां से एंटर कर रहा है, ठीक है, ये स्पर्म एंटर कर रहा है, तो हाइलोरोनिडेज की कवरिंग को ये हटा देगा। ठीक है, उसके बाद हमें किसे पेनिट्रेट कर रहा है? हमें कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करना है। तो उस टाइम पे आपका PCE एक्ट करेगा और इस PCE एक पैसेज बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा, ताकि जोनालाइसिन जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट कर पाए। व्हेन दीज थिंग्स हैपन, आफ्टर दैट जोनालाइसिन वर्क्स एंड फाइनली एंटर्स इनटू सेकेंडरी oocyte। तो यहां पे देखो, एक बार इसकी लेबलिंग कर देते हैं। स्पर्म, दैट इज स्पर्म, ओके, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, रेडियाटा, ठीक है, कोरोना रेडियाटा, और ये हाइलोरोनिडेज। इसके अंदर ये वाली जो कवरिंग है, इसको हम लोग बोल रहे हैं जोना पेल्यूसिडा, और फिर इसके अंदर आपकी सेकेंडरी oocyte। जब ये पहला प्रोसेस हुआ, तो इसके बाद कुछ चेंजेस हुए इसके अंदर, और ये चेंजेस इट लुक लाइक दिस वन इज कॉल्ड द जोना पेल्यूसिडा, आफ्टर दैट सेकेंडरी oocyte इसके अंदर, और ये इस टाइम यहाँ पे जो स्पर्म होगा ये पूरी तरह से इसमें कांटेक्ट पे आ गया, और बाकी जो दोनों तरफ होंगी यहाँ पे कोरोना रेडिएटा जो होगा ये इधर पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि पैसेज तो सिर्फ एक ही तरफ से बना है बच्चों, ये तो क्लियर है, पैसेज तो सिर्फ एक ही तरफ से बन रहा है। नाउ यहाँ पे होगा एक्रोसोमल रिएक्शन, यहाँ पे जोनालाइसिन्स का रिएक्शन होगा, जिसमें फिर पूरा जो स्पर्म है, स्पर्म होल स्पर्म दैट एंटर्स इनटू सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। तो क्या हम लोग एक पूरा मैकेनिज्म लिख सकते हैं? मेरे साथ बोलोगे, पूरा मैकेनिज्म लिख सकते हैं हम लोग? क्या कौन कौन सा प्रोसेस होगा? तो सबसे पहले स्पर्म मूव टुवर्ड्स सेकेंडरी oocyte, क्लियर है, स्पर्म मूव टुवर्ड्स सेकेंडरी oocyte। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? दैट कोरोना रेडिएटा, enzymes penetrate the corona radiata with the breaking of hyaluronidase and with the help of hyaluronidase। okay, उसके बाद क्या हुआ? एडहेरेंस ऑफ स्पर्म, स्पर्म क्या हुए? एडहेर हुए किस पे? सेकेंडरी oocyte पे। आफ्टर दैट रिएक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? रिएक्शन हुआ किसमें? स्पर्म्स और सेकेंडरी oocyte में। जब रिएक्शन हो गया तो नाउ अदर रिएक्शंस ना हो पाए, दूसरे रिएक्शन ना हो, उसके लिए हमें जोना पेल्यूसिडा की कवरिंग को बंद करना होगा। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं किसमें? जोना पेल्यूसिडा में। दिस स्ट्रक्चरल चेंज में जो कॉर्टिकल पोर्शन है, ये जो कॉर्टिकल पोर्शन है, इसमें रिएक्शन होगा दैट प्रिवेंट व्हाट? दैट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। किसको प्रिवेंट करेगा? ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगा, ताकि अदर कोई भी दूसरा स्पर्म एंटर ना आ पाए। जब इतना हो गया, उसके बाद जैसे ही एज द कॉन्टैक्ट विद द स्पर्म और सेकेंडरी oocyte का जैसे ही कॉन्टैक्ट हुआ है, तो फिर जो मेटाफेज में ये अरेस्टेड थी, हमें पहले पिछले केस में देखा था कि ये क्या थी? मेटाफेज में अरेस्टेड थी, मेटाफेज 2 में, तो उसका मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड व्हाट? दिस कॉल्ड ओवम। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? ओवम। और यहां पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट।
क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि फर्टिलाइजेशन का पूरा मैकेनिज्म क्या क्या है। ठीक है, अभी हम लोग जब लिखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलो लिखते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, ये आगे क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, आगे यहां से जाएगा। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या था इसमें? मूवमेंट ऑफ स्पर्म, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म कहाँ? किधर? मेट्रो की तरफ, स्टेशन की तरफ, किधर? सेकेंडरी ऊसाइड की तरफ, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स सेकेंडरी ऊसाइड। ऑब्वियस सी बात है, सेकेंडरी ऊसाइड की तरफ जाएगा। दूसरा, कलर चेंज। दूसरा क्या हो जाएगा? पेनिट्रेशन ऑफ, पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना, कोरोना, पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा with the help of CPE and hyaluronidase एंजाइम। ठीक है, जब इतना हो गया उसके बाद क्या होगा? कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है, ये क्या हो गया बोर्ड को? कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म विथ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte लिखना सही नहीं होगा क्योंकि सेकेंडरी oocyte तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है ना, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte विथ जोना, जोना पेल्यूसिडा, पेल्यूसिडा। अब जैसे ये जोना पेल्यूसिडा को टच करता है, यहाँ पे टच करने पे टच करते वहाँ पे स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन होगा जिससे वो बाइंड कर जाएगा। ठीक है, स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन होगा। ठीक है, स्पर्म किससे बाइंड करेगा? तो स्पर्म किससे बाइंड किया? स्पर्म बाइंड टू स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन, स्पर्म बाइंडिंग, स्पर्म बाइंड टू स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन ऑन जोना pellucida, this leads to initiation of what? एक्रोसोम्स आ जाएंगे अब, एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन होगा वहां पे, नाउ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म और फाइनली द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहां पे एरो दो के लिख सकते हैं, दैट इज, एक मिनट बच्चों, ओके, फ्यूजन ऑफ
स्पर्म एंड सेकेंडरी, अभी सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं, अभी ओवम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब जैसे ही ये फ्यूजन होगा देन द कंप्लीशन ऑफ व्हाट, मियोसिस 2। यहां तो जगह ही नहीं है, क्या किया जाए इसको, थोड़ा सा जगह बनाते हैं इसके लिए। ओके वी फिनिश दिस, ठीक है, ओके। हम्म 1 मिनट मोर बच्चों बस। ओके, सो स्पर्म मूव टूवर्ड्स द सेकेंडरी oocyte एंड हियर वी आर, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, हम लोग पहुँच गए फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte तक पहुँच गए। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, ठीक है, एंड नाउ सेकेंडरी oocyte converted into what, ओवम, ठीक है। और यहां पे ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट। एक बार समअप करें, ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार समअप करते हैं। ओके, तो क्या सीखा हमने आज बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट सीखा है आज, दैट इज हमने सीखा है फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, ये जो ओवरी है यहां से एक एग रिलीज हुआ, ये एग रिलीज होता है अपने साथ कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा लेके, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों कुछ भी नहीं है, आउटर कवरिंग है जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक बार में कितने स्पर्म यहां से एंटर करते हैं, 200 से 300 मिलियन, लेकिन बाकी सारे स्पर्म्स का कैपेसिटेशन हो जाता है और यहां पे बस पहुंचते हैं 200 से 300 स्पर्म्स, भी इससे भी कभी पहुंचते हैं, 200 से 300 स्पर्म पहुंचते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेशन इज नथिंग द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल द ग्लाइकोप्रोटीन लेयर कवरिंग ओवर द स्पर्म के ऊपर से ये सब हटाना, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म हेड दैट कंटेन स्पर्म लाइसिन, जो एंजाइम है एक्रोसोम उसी को कह रहे हैं हम लोग। इसके अंदर 3 चीजें हैं, दैट इज जोना लाइसिन, सीपीई एंड हाइलुरोनिडेज। तो क्या करेगा ये सीपीई, ये कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करेगा, यहाँ पे उस पैक करेगा। उसको वीक करने के लिए हमारे पास हाइलुरोनिडेज है जो कि हाइलुरोनिक एसिड पैक करेगा, और उसके बाद फाइनली वी हैव जोना लाइसिन जो कि जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करके पूरा जो स्पर्म है वो अंदर जाएगा इनसाइड द सेकेंडरी oocyte। तो इसके लिए मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड सेकेंडरी oocyte, पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा विद द हेल्प ऑफ सीपीई एंड हाइलुरोनिडेज, contact of sperm with zona pellucida, sperm then after sperm bind to protein on zona pellucida, this leads to the initiation of acrosomal reaction, उसके बाद fusion of
स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte, जैसे ही फ्यूजन हुआ, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, नाउ सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड ओवम। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद होगा ओवम से फिर वो बनेगा जाइगोट, फिर जाइगोट से क्लीवेज होगा, क्लीवेज 1 क्लीवेज 2 3 4, उसके बाद ब्लास्टोमेयर बनेगा। ठीक है, ब्लास्टोमेयर के बाद मॉर्यूला, अर्ली मॉर्यूला, लेट मॉर्यूला, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये सब चीज़ें हम लोग हैं जो कि हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, इसकी चीज़ों को आपको बहुत समझ में आएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो।